राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जिसको मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है पहले वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं आपको शैशवावस्था में शारीरिक विकास से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। पार्ट 2 है ये आपका। पार्ट 1 में मैंने डिटेल्स पूछा है और इसमें भी मैं पूछ रही हूँ। जो आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो आप देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न, नवजात शिशु के चेहरे एवं सिर के गोलाई में क्या अनुपात रहता है? ये चेहरा कहलाता है और ये सिर की गोलाई, इसमें क्या अनुपात रहता है ये आपको बताना है। बताइए क्या अनुपात रहता है। किसी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा तो उसका जो चेहरा है और जो सिर की गोलाई, उसमें क्या अनुपात रहता है ये आपको बताना है। इसका पहला प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो जरूर इसका उत्तर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्यतः किस उम्र तक आते आते बालकों का अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है? टेम्पररी टिथ, जिसको हम दूध का दांत भी कहते हैं, किस उम्र तक निकलना शुरू हो जाता है? 6 से 8 माह, पहला ऑप्शन। दूसरा 10 से 12 माह, तीसरा 4 से 5 माह और चौथा 8 से 9 माह। किस अवस्था में बच्चों के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं? सही उत्तर क्या है? 6 से 8 माह। सामान्यतः शिशु के दांत 6 से 8 माह में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे वाला दांत निकलता है, उसके बाद ऊपर वाला दांत निकलता है। कई बच्चों में ऊपर का दांत अगर पहले निकलते हैं तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि बालक के मामा पर ग्रह आया हुआ है, और इसे ग्रह की निवारण के लिए, ग्रह की शांति के लिए बालक को सामान्य से सामान्य परिवार भी खाने के लिए चम्मच और कटोरी देते हैं, और जो दूसरे थोड़े धनाढ़ होते हैं वो चांदी की कटोरी, चांदी के चम्मच देते हैं कि बच्चा खाएगा और मामा का ग्रह दूर होगा। तो सबसे पहले नीचे का दांत आता है, बाद में ऊपर का दांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 32, 16, 22, 18। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? बहुत इजी प्रश्न, सबको पता होगा। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 32 और अस्थायी दांतों की होती है 20, है ना। 32 कहते हैं ना, गीत में भी है, भजन में भी है। 20 है ना, 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहता है 32 दांतों के बीच में। और तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते हैं इस बात को, रामचरितमानस में, कि 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार से जीभ रहता है, उसी प्रकार से हनुमान जी को भी भीषण जी बता रहे हैं कि हे हनुमान जी, मैं इस रावण पालित लंका में ठीक उसी प्रकार से रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है। मेरी एक दुर्दशा है। तो 32 दांत होते हैं अस्थाई, टेम्पोररी नहीं। परमानेंट टीथ 32 और टेम्पोररी टीथ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, किस उम्र तक के बच्चों के सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं? किस अवस्था तक के बालकों के सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं? बोलिए। 2 से 2.5 वर्ष के बालक में, 1.5 से 2 वर्ष के बालक में, 3 से 3.5 वर्ष के बालक में, या 6 से 12 वर्ष के बालक में? सही उत्तर क्या है? सारे मिल्क टीथ, जितने भी दूध के दांत आने होते हैं, किस अवस्था तक आते आते निकल आते हैं? 20 मिल्क टीथ। 2 से 2.5 वर्ष पहला ऑप्शन, दूसरा 1.5 से 2 वर्ष, तीसरा 3 से 3.5 वर्ष, चौथा 6
वर्ष से लेकर के 12 वर्ष। सही उत्तर बोलिए। सही उत्तर है 3 से 3.5 वर्ष के बालकों के लगभग सारे दांत निकल आते हैं मिल्क टीथ के। और जब मिल्क टीथ निकलना शुरू होता है और निकल करके ख़त्म हो जाता है, तब अस्थाई दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक, सही है ना। मिल्क टीथ टूटता है तो फिर टेम्पोररी टीथ खत्म होता है, तब आता है परमानेंट टीथ की बारी। और जब बालकों के जब दांत निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दस्त आते हैं, बुखार आते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है, दिन भर माँ की गोदी से चिपकना चाहता है, गोदी से उतरना ही नहीं चाहेगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु की नाड़ी गति सामान्यतः कितना होता है? जन्म के समय शिशु की नाड़ी गति सामान्यतः कितना होता है? 80 धड़कन प्रति मिनट, 60 धड़कन प्रति मिनट, 200 धड़कन प्रति मिनट या 130 धड़कन प्रति मिनट? नाड़ी गति कितनी होती है बताइए आप। मैं नहीं बताऊंगी आपको। नाड़ी गति आपको ही ढूंढ करके बताइए कितना होता है बालकों का। नाड़ी गति कितनी होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं बताऊंगी। बालकों की नाड़ी गति कितनी होती है? 60 धड़कन प्रति मिनट, 80 धड़कन प्रति मिनट या 200 धड़कन प्रति मिनट या 130 धड़कन प्रति मिनट? चलो मैं बता देती हूँ, 130 धड़कन प्रति मिनट होता है। 130 से 140 होता है धड़कता बालक का नाड़ी गति, तेज तेज धड़कता है। और जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, एज हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाड़ी गति कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, नवजात शिशु की नाड़ी गति कब तीव्र होती है? नवजात शिशु की नाड़ी गति कब तीव्र हो जाती है? पहला है सोते समय, दूसरा है जागते समय, तीसरा है जोर जोर से रोते समय, चौथा है स्तनपान करते समय। बहुत लड़कियां तो जो माताएं बन चुकी हैं, इन प्रश्नों को उत्तर बहुत आसानी से दे देंगी। जब बालक जोर जोर से रोता है तब उस समय उसकी नाड़ी गति काफ़ी तेज हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, हाथ पैर पटकता है। जब जोर जोर से रोता है तो तब नाड़ी गति उसकी तेज हो जाती है, सर्वाधिक तेज होती है उस टाइम। और यह 215 से 225 धड़कन प्रति मिनट हो जाती है। सोते समय बालक की नाड़ी गति कम रहती है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, एक नवजात शिशु की श्वसन गति सामान्यतः कितना होता है? श्वसन गति, सांस लेने की गति। ऑप्शन है 30 से 35 प्रति मिनट, दूसरा है 60 से 70 प्रति मिनट, तीसरा है 40 से 45 प्रति मिनट, चौथा है 20 से 40 प्रति मिनट। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 40 से 45 प्रति मिनट। सांस लेने की जो गति होती है वह नवजात शिशु में 40 से 45, श्वसन गति 40 से 45 प्रति मिनट होती है। वहीं हमारे जैसे और जो वयस्क अवस्था है, जो प्रौढ़ अवस्था है, उनमें सांस की गति भी कम हो जाती है, 30 से 35 प्रति मिनट हो जाती है। और 2 वर्ष के बालक का श्वसन गति 30 से 35 प्रति मिनट हो जाती है। बालक जब 18 वर्ष का हो जाता है तब उसका श्वसन की गति 18 प्रति मिनट हो जाता है। और वही हम वयस्कों की श्वसन गति 18 से 20 प्रति मिनट हो जाता है। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, यह श्वसन गति कहलाती है। ठीक है ना। क्या कहलाती है? ये हमारी श्वसन गति कहलाती है। हम कितनी बार सांस को लेते हैं और कितनी बार हम सांस को छोड़ते हैं। वयस्कों में
श्वसन की गति 18 से 20 प्रति मिनट हो जाती है। तो 18 वर्ष की जब बच्चा अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसका श्वसन की गति 18 प्रति मिनट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, शैशवावस्था में सर्वाधिक तीव्र वृद्धि किस आयाम में होती है? शैशवावस्था में सर्वाधिक तीव्र वृद्धि किस आयाम में होती है? वजन में, हाथों के विकास में, आंखों के विकास में, मस्तिष्क के विकास में, किस में होता है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में मोटर कौशल विकास क्या है? शैशवावस्था में मोटर कौशल विकास क्या है? भावनाओं का विकास पहला ऑप्शन, दूसरा शारीरिक गतियों का विकास, तीसरा कल्पना का विकास और चौथा शारीरिक वृद्धि में विकास। क्या है सही उत्तर? सही उत्तर है शारीरिक गतियों का विकास। शारीरिक मोटर मतलब गामक कौशल का विकास कब होगा? जब बच्चा कुछ किसी चीज को पकड़ना चाहेगा, मांसपेशियों का विकास उसमें होता है। पकड़ने का, चलने का, दौड़ने का, आंखों को घुमाने का, आईलिड को ऊपर नीचे करने का, मुंह खोलने बंद करने का, गर्दन को इधर से इधर हिलाने का, सरकने का, है ना, घुटमन चलने का, ये सब विकास मोटर कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं छोड़ दूंगी, इसके बाद नहीं बताऊंगी। दृष्टि का केंद्रीकरण बालक में कब शुरू होता है? दृष्टि का केंद्रीकरण कब बालक दृष्टि किसी चीज पर टिका लेता है? केंद्रीकरण कब होता है? 4 से 5 सप्ताह में पहला ऑप्शन, दूसरा 6 से 8 सप्ताह, तीसरा 3 से 4 सप्ताह, चौथा 12 से 14 सप्ताह। 6 से 8 करेक्ट आंसर है, 6 से 8। बालक में दृष्टि का केंद्रीकरण 1.5 से 2 महीने में हो जाता है। अब वो किसी चीज को देखने लगता है, अस्थिर होकर के देखता है, अपनी माँ को देखता है, कोई वस्तु उसके सामने रख दो तो उसे देखेगा टकटकी लगा करके, दृष्टि का केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में जो आपके लिए मैं छोड़ रही हूं, निम्नांकित में से किसका विकास शिशु में पहले होता है? पहला चेहरा, दूसरा धड़, तीसरा कंधा, चौथा हाथ। इसका आंसर आप दीजिएगा मुझे। और एक क्वेश्चन और पूछ लूं, शिशु में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है? आगे का जिसको हम कृंतक बोलते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर? कृंतक, रत्नक, प्रचरवर्णक या चरवर्णक? कौन सा दांत पहले निकलता है सबसे पहले शिशु में? ये भी आपको बताना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कितने बच्चों का आता है। अस्थाई दांत किस अवस्था से निकल प्रारंभ हो जाते हैं? बालकों में अस्थाई दांत किस अवस्था से निकलना प्रारंभ हो जाता है? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष या 4 वर्ष? अस्थाई दांत किस अवस्था से निकलना शुरू हो जाता है? आंसर आपको बताना है। बोलिए। और लास्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में शिशु के सभी अस्थायी दांत बाहर निकल आते हैं? किस अवस्था तक के बालकों में सभी अस्थायी दांत किस उम्र तक निकल आते हैं? मैंने पढ़ाया हुआ है, सही आंसर आपको बताना है। चलिए हम अपनी वीडियो के यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ।
ओके बाय।